खुदावन यसु मसीह के अजीम और जलाली नाम में सबको सलाम। मसीह यसु का इत्मीनान और फजल आप सबको हासिल होता रहे, आमीन। आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से खुदावन यसु मसीह की पैदाइश के बारे में सीखेंगे। इब्तदा में हम देखते हैं कि जब आदम और हव्वा खुदा के खिलाफ नाफरमानी करते हैं, गुनाह करते हैं, तो खुदा उस वक्त सज़ा को सुनाता है। आदम को, हव्वा को और सांप को सज़ा सुनाते वक्त खुदा ने कहा कि औरत की नस्ल और उसकी नस्ल के दरमियान खुदा अदावत को डालेगा और आने वाला जो है वो अबलीस के सर को कुचलेगा। आमीन। मेरे अजीजों, औरत की नस्ल हमेशा मर्द से चलती है। हम देखते हैं कि खुदा ने भी नर और नारी को पैदा किया और ज़मीन पर जब शादीशुदा लोगों का मिलाप होता है तो खुदा उनको बरकत देता है और उनके औलाद होती है और जो नस्ल होती है वो हमेशा मर्द की कहलाती है। लेकिन यहाँ पर खुदा ने औरत की नस्ल का जिक्र किया है। आने वाला किसकी नस्ल से होगा? औरत की नस्ल से होगा। ये बात दरअसल खुदावन यसु मसीह के बारे में की गई थी। और हम जब मुकद्दस मत्ती की अंजील पहला बाब और उसकी 18 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, अब यसु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि मुकद्दसा मरियम एक पाक दामन औरत थी, खुदा की फरमंबरदार थी, खुदा के हुक्मों के ताबिया थी और वो किसी ऐसे मर्द को ना जानती थी। उनका किसी के साथ कोई तल्लक नहीं था और खुदावंद यसु मसीह की पैदाइश जो है वो रूह कुद्दस के वसीला से हुई है। वो यूसुफ के साथ मंगनी में थी, लेकिन कलाम फरमाता है कि उनके इकट्ठे होने से पहले, यानी उनका आपस में किसी भी तरह का कोई मिलाप नहीं हुआ था। आमीन। और खुदावन यसु मसीह की जो पैदाइश है वो रूह कुद्दस की कुदरत से हुई है, ज़मीनी बाप के मिलाप से नहीं, बल्कि ये रूहानी बाप के हुक्म से हुई है, रूह कुद्दस की कुदरत से हुई है। आमीन। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।